दोस्तों, यस आयुर्वेदिक के दर्शन मैं डॉक्टर RS यादव। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, जैसे आप घर में बैठे हैं, अकेले हैं या इस समय कोविड महामारी से चल रहे बीमारी के कारण टीवी में समाचार सुनते सुनते आप घबराहट, बेचैनी आपको होने लगती है, आपकी सांस की दर बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो आपके दिमाग का संतुलन जो होता है आपके हार्ट की क्रिया, श्वसन की क्रिया पर नहीं हो पाता है, जिससे ये दिक्कतें होती हैं। तो हमें सांस की दर को नियमित करना है और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करिए, और इसमें मैं आपको अभी अनुलोम विलोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों, आप जो है सुखासन में बैठ जाइए, या आप बैठ सकते हैं तो आप सिद्धासन में बैठ जाइए इस तरीके से। और आप अपने गर्दन की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को सीधे करिए, और इस तरीके से आप जो है सीधे बैठ जाइए। और आप जो है अनुलोम विलोम में 3 चीज़ें होती हैं। जब सांस को हम लेते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं, सांस को थोड़ी देर रोकना चाहिए, उसको कुंभक बोलते हैं, और सांस को फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए, जिससे हमारा फेफड़ा जो होता है पूरा का पूरा खाली हो जाना चाहिए, जिससे उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी प्राणवायु का संचारण अच्छे ढंग से होता है। तो इस तरीके से पूरक, कुंभक और रेचक में 1:4:2 का अनुपात होना चाहिए। मीन्स अगर हम 2 सेकंड में लेते हैं तो 8 सेकंड जो है रोकते हैं, कुंभक करते हैं, और फिर 4 सेकंड तक जो है हम रेचक करते हैं, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आप इस तरीके से जो है आप मोड़ लीजिए। एक नासा को अंगूठे से बंद करके दूसरे नासा से सांस लीजिए धीरे धीरे, और फिर उसको रोकिए। रोकने के बाद फिर दूसरे नासा से बंद करके दूसरे नासा से आप जो है धीरे धीरे बाहर सांस को छोड़िए। जैसे इस तरह फिर सांस को रोकिए, कुंभक करिए, फिर सांस को धीरे धीरे दूसरी नासा से छोड़िए, फिर इससे लीजिए, फिर कुंभक करिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर दूसरी नाक से छोड़िए। इस तरीके से दोस्त एक बार इस सांस से 5-5, 6-6 बार करिए, और आपका जो अनुलोम विलोम और सांस जो तेज चलती है इसका नियमन हो जाएगा। ये आपका अनुलोम विलोम हुआ। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं भ्रामरी क्रिया, जो मानसिक संतुलन को करता है। भ्रामरी क्रिया में क्या करते हैं, सांस को आप जो है आप लीजिए, 2 बार लीजिए, छोड़िए, फिर सांस को आप अंदर खींचिए, और ओम का उच्चारण करते माँ जब ब्लास्ट बोलते हैं तो उसमें भ्रमर की आवाज़ आनी चाहिए, और अपने ध्यान को आप भ्रू मध्य में जो है केंद्रित करिए। आयुर्वेद में यहाँ आज्ञा चक्र का स्थान बताया गया है, जो कि यहाँ ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होता है, जो शरीर की सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। और इसमें आधुनिक खोज में पता चला है कि डेल्टा वेव उत्पन्न होने से हमारे शरीर की अन्य क्रियाएँ, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएँ नियंत्रित हो जाती हैं, जिससे हमें घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन, सांस का बढ़ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों, ये तभी जो है आप करिए काम आता है, जबकि आपके बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ने से पहले आप कुछ समय पहले बिल्कुल स्वस्थ थे और आपको कोई दिक्कत नहीं थी, और एकाएक अगर ये दिक्कतें होती हैं तो आप जो है इस चीज़ को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी बीमारी के कारण हो रहा है, आप पहले से बीमार हैं, तो आपको उसमें भी लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए चिकित्सा के लिए आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। तो अगर आपको समाचार ये सब सुनते समय ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी क्रिया करिए। अब मैं आपको भ्रामरी क्रिया बता रहा हूँ। इस तरीके से आप सिद्धासन में आप बैठ जाइए, और गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को सीधी करिए, 2 बार सांस को लीजिए, छोड़िए, और उसके बाद ओम का उच्चारण करते करिए। दोस्तों,
जब आप भ्रामरी क्रिया करने के बाद इस तरीके से हाथ से जो है अपने आँख को ढक लीजिए और धीरे धीरे आँख को अंदर जो है खोलिए और एक एक आप बाहर जो है प्रकाश में मत देखिए। नहीं तो यहाँ जो जब भ्रामरी क्रिया करते हैं तो ब्रेन में और आँख में जो हमारा सिर का भाग है इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और इसको करने पर हम पूरे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को अपने ब्रेन में जो है केंद्रित करते हैं और वहाँ जो है ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और जिससे हमारे शरीर की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो कंट्रोल में होती हैं, नियंत्रित होती हैं, जिससे हमें घबराहट, बेचैनी इन सब से जो है राहत मिलती है। इसलिए आप एक एक बाहर आँख को खोलेंगे तो जब सूर्य की रोशनी या प्रकाश आपका एक एक पड़ेगा तो उस पर आपको दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप जो हाथ को ढक करके फिर आँख को जो है खोलिए। इस तरीके से आपको जो है अनुलोम विलोम से सांस की गति जो है कंट्रोल हो जाती है और भ्रामरी क्रिया करने से आपके दिल की धड़कन, घबराहट, बेचैनी और अनैच्छिक जो सोच जो होते हैं ये कंट्रोल हो जाती हैं और आप जो है आपको आराम मिलता है, आप स्वस्थ महसूस करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप हमारे यस आयुर्वेदक यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और लाल वाले बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि जो भी हम आप वीडियो बनाते हैं, जो भी संदेश देते हैं, आपको सूचना उसकी मिलती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों को और इस कोविड-19 महामारी के बारे में सोच करके लोग जो है परेशान हैं और इसको करके वह अपने दिमाग को, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, घबराहट, बेचैनी से दूर रहें और जो है आप स्वस्थ बने रहें। और दोस्तों और बात, अगर ओम नहीं कह पाते हैं तो केवल आप चाहे जहाँ आपको इस तरीके से होता तो आप केवल माँ का उच्चारण इस तरीके से भ्रू मध्य में ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को करिए, आपको पूरा फ़ायदा मिलता है और उसके बाद जो है आप स्वस्थ बने रहेंगे। नमस्कार।